हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य में पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, पाचन किस प्रकार से भोजन का होता है हमारे शरीर में, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं आज इस टॉपिक को हम। तो आइए देख लेते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो ये हमने चित्र बनाया है, इसके बारे में हम पहले समझेंगे, फिर इसके बारे में समझेंगे पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम पाचन के बारे में समझ लेते हैं। पाचन कहते कैसे हैं? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो तंत्र यानी कि सिस्टम कहते हैं जब बहुत सारी चीज़ें एक समूह में मिलकर काम करने लगती हैं तो हम उसको सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि हमारे जो शरीर है, हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो तो बहुत सारे सिस्टम से मिलकर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को समझ लेते हैं कि चित्र किस प्रकार से है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कहाँ से, मुख गुहा से। यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख के द्वारा करते हैं। तो मुख गुहा या इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। इसको और कई नाम से जानते हैं, जैसे कि माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी है या वोकल कैविटी, ठीक है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ आया? हमारे मुंह में आया। मुंह में यानी कि मुख गुहा। मुख गुहा और गुहा का मतलब क्या है? यहाँ पे गुहा का मतलब होता है खाली जगह। तो हमारे मुंह की जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं हम गुहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मुख गुहा। मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ से आएगा? मुख गुहा में आने के बाद भोजन, ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारी मुंह के अंदर, वो इस भोजन में लार छोड़ती हैं ताकि भोजन अच्छे से पच सके, ठीक है। मुख गुहा के बाद ये ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में आ जाता है। ग्रास नली को जो बोलते हैं हम वो बोलते हैं फूड पाइप। ग्रास नली को क्या बोलते हैं हम? फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। फूड पाइप, ग्रास नली को फूड पाइप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो होता है इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। फूड पाइप में भोजन रहता है। फूड पाइप का जो काम होता है वो होता है हमारा भोजन को धीरे धीरे से आगे की ओर धकेलना, यानी कि आमाशय की ओर धकेलना धीरे धीरे फूड पाइप का काम होता है, यानी कि ग्रास नली का काम होता है। अब ग्रास नली में आने के बाद फिर भोजन आता है कहाँ? आमाशय में। आमाशय यानी कि स्टोमच। हमारे पेट का जो आंतरिक भाग होता है उसको हम आमाशय बोलते हैं, और जो हमारे पेट का बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं उदर। क्या बोलते हैं? उदर। यानी कि यहाँ समझ सकते हैं, जैसे गणेश जी को क्या कहते हैं? लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिनका, अर्थात उनका पेट जो है काफ़ी बड़ा है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? हम लंबोदर बोलते हैं। फिर आमाशय में आने के बाद जो होता है भोजन कहाँ से निकल आता है? यहाँ तक क्या होता है हमारा? आमाशय, ठीक है। ये क्या है? पूरा आमाशय है, यानी कि पेट का आंतरिक भाग है। उसके बाद में भोजन कहाँ आता है? ये आता है ग्रहणी में। कहाँ पे आता है हमारा? उसके बाद में भोजन आता है ग्रहणी में, ठीक है। ग्रहणी में आने के बाद भोजन कहाँ पे आता है? फिर आता है हमारा क्षुद्रांत्र में, मतलब छोटी आंत में भोजन आता है, ठीक है। ग्रहणी के बाद में फिर जो होता है भोजन कहाँ पे आता है? फिर आता है हमारा, ये क्या है हमारा? यहाँ से आया ग्रहणी। ग्रहणी इसके बाद कहाँ से आया? ये आया छोटी आंत में। फिर आता है भोजन कहाँ से? यहाँ से आता है बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में आने के बाद फिर भोजन आता है कहाँ पे? फिर आ जाता है मलाशय में। भोजन जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है पाचन की सभी क्रिया होने के बाद में। फिर मलाशय में आने के बाद भोजन आता है कहाँ पर? हमारा गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी कि एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाता है भोजन। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आहार नाल के बारे में। तो आहार नाल मतलब जब हमने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद में भोजन एनस के द्वारा बाहर निकला, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो क्रिया होती है वो काय में होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम आहार नाल बोलते हैं। मतलब जब भोजन हमने ग्रहण किया और जब तक हमारे शरीर में रहता है तब तक कहाँ रहता है? आहार नाल में रहता है, ठीक है। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है 32 फीट होती है, लगभग 9 मीटर के लगभग में होती है। आहार नाल के बारे में समझ लेते। तो देखो, सबसे पहले भोजन हमने कहाँ से ग्रहण किया? मुख से, ठीक है। फिर ग्रसनी से होता हुआ कहाँ पे आया भोजन? ग्रसनी से होता हुआ कहाँ पे आया? ग्रास नली यानी कि फूड पाइप जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आया। फिर आया भोजन कहाँ पे? आमाशय में आया, यानी कि पेट का जो आंतरिक भाग होता है उसको आमाशय बोलते हैं, आमाशय में आया। फिर भोजन कहाँ पे आया? ग्रहणी में। कहाँ पे आया? ग्रहणी में। फिर आया क्षुद्रांत्र, फिर बृहद्रांत्र, मलाशय, फिर एनस यानी कि गुदा के द्वारा वह बाहर निकल गया। अब पाचन में कुछ ग्रंथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि यहाँ पे समझ लेते हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में।
तो सबसे पहले हमारे मुंह में क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले मुंह में क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे आप समझ सकते हैं ये क्या है, लार ग्रंथियाँ हैं। फिर जठर ग्रंथि के बारे में समझ लेते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हमारी अमाशय में पाई जाती है, यानी कि स्टोमच में पाई जाती है। जो पेट का आंतरिक भाग होता है उसको अमाशय बोलते हैं। फिर उसके बाद में लीवर पित्ताशय है, फिर है अग्नाशय, फिर है आंत्र ग्रंथि, यानी कि हमारी आंत में भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद इसको समझ लेते हैं हम, ये क्या है, तो ये जो पत्ती के समान दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम अग्नाशय। और ये क्या है हमारा, पित्ताशय। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा किसका है, ये है लीवर का, ठीक है। और लीवर, तो जो पित्ताशय की नली है उसको क्या बोलते हैं हम, पित्त नली बोलते हैं, ठीक है। अब पाचन के बारे में समझ लेते हैं, पाचन का मतलब क्या होता है। तो पाचन का जो मतलब होता है वो होता है कोई जटिल पदार्थ होता है उसको सरल पदार्थ में बदलना, क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। कोई जटिल पदार्थ होता है उसको सरल पदार्थ में बदलना पाचन कहलाता है। अब किस किस चीज़ का पाचन होता है, किस किस चीज़ का पाचन नहीं होता, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जल, विटामिन तथा खनिज बहुत छोटे होते हैं। जल, विटामिन, खनिज जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो इनका पाचन नहीं होता है और इनका सीधा अवशोषण होता है, यानी कि ये सीधे सोख लिए जाते, सीधे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। पाचन एक फिजिको केमिकल प्रक्रिया है। पाचन क्या है, एक फिजिको केमिकल प्रक्रिया है, यानी कि जब हम भोजन को चबाते हैं तब तो होती है वो फिजिकल, और जब भोजन में लार छोड़ती हैं ग्रंथियाँ तब वो हो जाती है केमिकल, ठीक है। तो ये जो पाचन की प्रक्रिया है या क्रिया है उसको बोलते हैं हम फिजिको केमिकल प्रक्रिया, ठीक है। पाचन का मुख्य कार्य क्या है, पाचन का भाई कार्य भी होना चाहिए ना। पाचन का जो कार्य है तो वो है भाई भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन का जो कार्य है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। अब ग्रंथियों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं हम। माउथ, ये क्या है हमारा, माउथ यानी कि मुख गुहा। तो माउथ के बारे में अभी हमने बताया था वहाँ पे मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा को माउथ कैविटी, ओरल कैविटी और वोकल कैविटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जो हमारे माउथ में होती है वो 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और ये ग्रंथियाँ प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का निर्माण करती हैं। अगर हम इसको बोतल में स्टोर करेंगे तो लगभग 1.5 लीटर के लगभग में होता है, ठीक है। तो ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है पैरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो कि सांप में जहर का काम करती है। सांप में जहर कौन सी ग्रंथि बनाती है, वो बनाती है हमें पैरोटिड ग्रंथि। उसके बाद में है सबलिंगुअल और उसके बाद में है सब मेडिबुलर। तो हमको केवल एक ही याद रखनी है यहाँ पे, पैरोटिड ग्रंथि, यानी कि जो कि सांप में पाई जाती है और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, तो हमारे मुंह में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम होता है, लाइसोजाइम का जो काम होता है वो होता है जीवाणुओं का नाश करना। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ गंदा खा लेते हैं तो उसमें बहुत से जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो जो लाइसोजाइम होता है उन कीटाणुओं को हमारे मुंह में ही ख़त्म कर देता है, यानी कि जीवाणुओं को वहीं पे वहीं मार देता है हमारे मुंह के अंदर ही, ठीक है, लाइसोजाइम। बात कर लेते हैं टॉयलिन और डाइस्टोरेज। टॉयलिन और डाइस्टोरेज के बारे में। तो टॉयलिन जो है, टॉयलिन और डाइस्टोरेज का जो काम होता है वो स्टार्च का पाचन करना होता है, यानी कि मंडी या चोकर। चोकर किसको कहते हैं, जो अनाज के ऊपरी भाग होता है, अनाज का छिलका जो होता है उसको बोलते हैं हम चोकर का पाचन करता है। टॉयलिन अगर नहीं बनेगा तो चोकर का पाचन नहीं हो सकता, ठीक है। तो भोजन का अच्छी तरीके से पाचन होने के लिए चोकर का भी बहुत आवश्यकता होती है, चोकर का भी बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि अगर हम आटे से पूर्ण तरीके से चोकर निकाल देते हैं, यानी कि जो छिलका होता है अनाज का वो निकाल देते हैं, तब क्या होता है वो मैदा बन जाता है और मैदे का अच्छी तरीके से पाचन नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो हमारे पाचन में है चोकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं म्यूकस। म्यूकस किसको कहते हैं, तो म्यूकस जो होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, वो बनाता है हमारा म्यूकस, ठीक है। भोजन को चिपचिपा बनाता है म्यूकस। अगर भोजन चिपचिपा नहीं होगा तो भोजन को पचने में बहुत ही दिक्कत होगी और भोजन अच्छी तरीके से नहीं पच पाएगा। तो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर में पाचन होता है और कितनी ग्रंथियां काम करती हैं और किस तरीके से पाचन होता है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।